हेलो स्टूडेंट। आज अब हिंदी साहित्य के पाठ नंबर 18 टोपी का अध्ययन करेंगे। पाठ के लेखक हैं संजय, जिनका जन्म हुआ था 25 जनवरी 1961 में। स्थान है भोजपुर, बिहार में। संजय की जो है ये पाठ का प्रवेश है। इससे आपको जो है इसके क्या प्रेरणा मिली है, इस पाठ से क्या लेखक जो है बताना चाह रहे हैं, इसके बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो पाठ का प्रवेश इस प्रकार है। संजय की कहानी टोपी एक लोक कथा है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने सामाजिक समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है। यह कहानी शासक वर्ग से जनता के संबंधों की समीक्षा करती है। लेखक ने इस कहानी में एक नन्ही गौरैया के दृढ़ निश्चय और प्रयासों का वर्णन किया है और लेखक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति नन्ही गौरैया से प्रेरित हो सकता है और अपने जीवन को सफल और अर्थपूर्ण बना सकता है। इसमें लेखक ने राजा और उसके मंत्रियों को का जनता के ऊपर दबाव को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। एक छोटी गौरैया भी राजा के सच को सभी जनता के सामने ला सकती है, यह दिखाया गया है। लेखक ने यह समझाने का प्रयास भी किया है कि सबको उसके काम के बदले उचित मेहनताना मिले, पूरी मजदूरी मिले तो किसी को भी अच्छा काम करने में खुशी मिलेगी और कोई भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ खुशी खुशी करेगा। पाठ का सार इस प्रकार है जो है, एक गौरैया अर्थात गुरैया और एक गौरा यानी कि नर गौरैया थे। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। एक दिन दोनों में मनुष्य के द्वारा कपड़े पहनने पर बहस छिड़ गई। गौरैया कपड़ों को सुंदरता और मौसम की मार से बचाने का साधन मानती थी, जबकि गौरा इसका विरोध कर रहा था। उसके अनुसार कपड़ों से सुगड़ काया दिखाई नहीं देती और मौसम की मार को झेलने की ताकत भी चली जाती है। गौरैया को आदमी के सिर की टोपी भा गई। उसने टोपी पाने की जिद ठान ली। अगले दिन गौरैया को एक रुई का फोया मिल गया तो वह बहुत खुश हो उठी। यह उसे टोपी का जुगाड़ प्रतीत हुआ। वह रुई का फोया लेकर एक धुनाई के पास चली गई और रुई के फोये को धुनने की प्रार्थना करने लगी। धुनिया ने कहा कि उसे राजा के लिए रजाई बनानी है। मैं मुफ्त में रुई नहीं धुनता। इस पर गौरैया ने कहा कि तुम रुई का आधा हिस्सा ले लेना। यह प्रस्ताव सुनकर धुनिया तुरंत तैयार हो गया। फिर गौरैया एक कोरी के पास धुनी रुई से सूत कतवाने के लिए गए। उसने भी राजा की अचकन के लिए सूत काटने की बात कही। गौरैया ने उसे भी आधा सूत अपने पास रखने के लिए प्रस्ताव दिया। वह मान गया। उसने काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट दिया। इसी शर्त पर उन्होंने बुनकर से कपड़ा भी बुनवा लिया। उसने भी आधा कपड़ा अपने पास रख लिया। अब गौरैया कपड़ा लेकर दर्जी के पास पहुंची। दर्जी ने पहले तो कहा कि वे राजा के नवजात बेटे के झब्बे सिलने में व्यस्त है, पर गौरैया ने उसे एक टोपी अपने पास रखने का लालच दिया। उसने मन से 2 टोपियां सिल ली। खुश होकर उसने एक टोपी पर 5 फुंदरे भी जड़ दिए। टोपी पहनकर गौरैया नाचने फुदकने लगी और अपनी टोपी की शान को दिखाने चल दी। वह राजा के महल के कंगूरी पर जा बैठी। उस समय राजा अपने सेवकों से मालिश करवा रहा था। वह नंगे सिर था। गौरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। यह सुनकर राजा ने दोनों हाथों से सिर को ढक लिया। उसकी आज्ञा पर एक सिपाही ने गुलेल से गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी। टोपी की खूबसूरती देखकर राजा दंग रह गया। अब वह इस टोपी को बनाने वाले की खोज में जुट गया। दर्जी, कोरी, धुनिया सभी को बुलाया गया। धुनिया ने कारण बताते हुए कहा कि गौरैया ने जिस से काम करवाया है उसको आधा हिस्सा दिया है। आपके यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। तमाम बेगार करवाने, सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। राजा ने कहा, गौरैया की टोपी वापस कर दो। गौरैया टोपी पहनकर चल दी और उसने राजा को लास्ट में जो है डरपोक बता दिया।
तो इस प्रकार जो है एक छोटी सी गुरैया ने राजा के जो है पोल खोल दी और जो है ये भी बताया कि अगर आप जो है बिना मेहनताने के यानी कि गरीब को बिना मजदूरी दिए काम करवाते हो या किसी से भी बिना उसका मेहनताना दिए हुए काम करवाते हो तो वो उस काम को खुशी खुशी नहीं करता, और उसी के बदले अगर आप उसको उसकी मेहनत का पैसा देते हो तो वह उस काम को बहुत खुशी खुशी करता है। तो जो है इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें प्रत्येक जो है जिससे अगर हम काम करवाते हैं तो उसका हमें मेहनताना खुशी खुशी देना चाहिए। और इसका भी जो है संदेश मिलता है कि उस समय राजा जो है अपने ऐशो आराम के लिए गरीब तबके को कितना दबा कर रखते थे, उनसे जो है ज़बरदस्ती जो है उनसे लगान वसूल करते थे और अपना काम जो है वो बेगारी में कराते थे। इस वजह से जो है जो है और ऐशो आराम की वजह से उनका जो है खजाना जो है खाली रहता था, जो बिल्कुल ऐशो आराम में रहते थे। तो जो है हमें जो है किसी भी गरीब व्यक्ति से अगर हम काम कराते हैं या किसी से भी काम कराते हैं तो हमें उसका मेहनताना देना चाहिए। धन्यवाद।